अरे मैं मंदिर जा रहा हूँ। अरे आपके बटवे में इतना क्या है? मेरा बटवा तो खाली है। अरे आप मंदिर जाते तो कुछ सामग्री लेके नहीं जाते? सिर्फ चावल, थोड़ी सी चिल्लर बस। अरे जिन्होंने हमको निगोद से बाहर निकाला, जिन्होंने हमको इतना अच्छा जीवन दिया, उस 3 लोग के नाथ की पूजा आप सिर्फ इतने से करते हो? तो फिर क्या क्या लेके जाना चाहिए? अरे हमारे परमात्मा की भक्ति तो हम लोग उच्च कोटि, एकदम उच्च उत्तम से उत्तम द्रव्यों के साथ करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पहले ये बटवे में, और ये बटवा भी कैसा होना चाहिए, जैसे शुद्ध, हम लोग इसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं वैसा ये बटवा होना चाहिए। तो बटवे के अंदर पहली तो हमारी आती है कलश। ये है कलश। कलश कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आप देख रहे हो कलश में क्या है, कौन गैस करेगा? क्या है? नहीं, कलश के अंदर है नाड़ा छड़ी। बिना नाड़ा छड़ी के हम लोग पक्षा करते हैं तो वो सबसे रॉन्ग है, क्योंकि जब इंद्र महाराजा भी मेरू पर्वत पर लेके गए तो नाड़ा छड़ी लेके गए थे, तो ये सबसे मेन है। उसके बाद आपका कलश। ये बच्चे आपको क्यों दिखा रहे हैं कि आज की नई पीढ़ी हमको नया सिखा रही है। आपका कलश नीचे से दबा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा, और सबसे पहले तो एल्यूमिनियम स्टील का कलश नहीं होना चाहिए। कलश कैसा होना चाहिए? तो जर्मन सिल्वर, सोना, और उत्तम से उत्तम तो चांदी हीरे का होना चाहिए। तो ये है हमारा कलश। एक बार जोरदार तालियां इसके। अब यहाँ पर हम लोग चंदन पूजा करते हैं। चंदन हमारे जैनिज्म में सबसे महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि सबसे शुद्ध और सबसे सुगंधित द्रव्य है चंदन। अब इसमें आप बोलेंगे कि हम लोग ब्रास पूजा करते हैं। ब्रास पूजा अष्टप्रकारी पूजा में आता नहीं है। ये खाली एक ऑप्शनल है। जो 70 भेदी पूजा हम लोग बनाते हैं उसमें ब्रास का उपयोग होता है। पर चंदन में अगर हम लोग अभी न्यू इसके तो थोड़ा ब्रास डालते हैं, पर वो निमित्त से। पर ये चंदन आप कभी देखा है अष्टप्रकारी में केसर पूजा बोलते हैं या ब्रास पूजा से कभी नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं? चंदन पूजा। तो ये चंदन का महत्व भी ऐसा ही हमारा मीत। आपको चंदन द्रव्य बताकर एक बार जोरदार उसके लिए तालियां मारो। सबसे सबकी फेवरेट पूजा कौन सी? फूल पूजा, पुष्प पूजा। अब पुष्प पूजा के निमित्त में आपको एक दृष्टांत बताऊंगा। जो मंगल दीवा, उसमें किस महाराजा का नाम आता है? कुमारपाल महाराजा। कुमारपाल महाराजा के गत में, यानी उनके पूर्व भाव में बहुत गरीब थे। इतने गरीब कि उनको एक एक रोटी के लिए भी उनको बहुत कंगाल थे वो। लेकिन जितनी भी उन्होंने कमाई की, भले कितने भी रुपए, उस पूरे रुपए उनके भाव से उन्होंने पुष्प खरीदे। पूरे कंगाल थे वो अपने पूर्व भाव में। जो अभी जो
कुमारपाल महाराजा है उनके पूर्व भव में वो, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई प्रभु के पुष्पों में लगाई और आप उसके बाद उनका आवता भव क्या हुआ, तो वो 6 खंड के राजा बने, चक्रवर्ती बने। और चक्रवर्ती बनने के बाद उनको पुष्प पूजा इतनी प्यारी थी तो उन्होंने क्या किया, उनको हर ऋतु के पुष्प चाहिए थे। पर ये पॉसिबल है क्या, हर ऋतु के पुष्प वो चढ़ा पाते क्या, नहीं। तो उन्होंने वो पुष्प पूजा के लिए तप किया और तप में इतना उनको अधिष्ठायक देव प्रसन्न हुए कि वो हर ऋतु में पुष्प चढ़ाते थे, हर ऋतु के एक टाइम पे। तो ये पुष्प पूजा, और पुष्प पूजा में हम लोग को ये डंडी जो है ये हमको निकालनी है। पुष्प हम लोग जब तोड़ते, अभी कोई बोलेगा कि पुष्प जीव है, एक वनस्पति काय का जीव है, उसको तोड़ेंगे तो पाप लगता है। लेकिन आप सर पे पुष्प लगाते हो तो उसके भाव कैसे आते वो अलग, और तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे तो पंछी लोग खा जाएंगे तो उसकी गति क्या। पर हम लोग इस पुष्प को तोड़कर 3 लोग के नाथ के चरणों में रखेंगे तो उसका आगे का भाव सुधरेगा, वो पंचेंद्रियों में एक टाइम पे वो तीर्थंकर बन सकता है। तो ये पुष्प का ये बहुत महत्व है। एक बार जोरदार ताली। ये हमारा बहुत छोटा है, थोड़ा वो नहीं रहेगा तो उसको कॉपरेट करो। ये धूप पूजा, धूप पूजा का हम लोग ये अग्र पूजा होती है। ये जो पूजा हुई ये भगवान को स्पर्श करने वाली पूजा है, ये गंबारे से बाहर आने वाली पूजा है। अब इसका क्या महत्व होता है, भगवान ने नहीं बोला है कि मुझे धूप करो दीप करो, ये सब उनके सामने कोई कोई ऐसे लेके जाके करते हैं, ये सबसे रॉन्ग है। कितनी तो दूर आके हमको करना है, इसके लिए उसका नाम अग्र पूजा होता है। इसका महत्व हमारे आत्मा का ये जो धुआं है हमारे कर्म को दूर करे और इसकी जो सुगंध है वो हमारे भव भ्रमण में सुधारे, इसके लिए हम धूप पूजा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस बिंदु के लिए। पूजा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाव हमारे कैसे होते हैं कि हे प्रभु मैं तेरी दीपक पूजा करता हूँ और इस दीपक के भांति मेरा भव भ्रमण भी सुधरे और एक ना एक दिन इस दीपक की तरह मैं भी केवल ज्ञान को पाऊँ। तो ये हमारा जो क्या नाम है, वियांश, ये आपको दीपक पूजा के बारे में बता रहा है। एक बार जोरदार तालियां। अक्षत को शुद्ध अखंड अक्षत क्यों कहते हैं, क्यों इधर बाजरा नहीं यूज करते, क्यों जवार नहीं यूज करते, तो उसके पीछे ऐसा है कि जो अक्षत है इसको चोखा बोलते हैं। चोखा का मतलब क्या होता है कि एक बार इसको अगर आप चोखा कर दो, इसको वापिस अगर मिट्टी में डालो तो ये वापिस नहीं उगेगा। तो ये एक शुद्ध अखंड है, अखंड वर्ड आता है। और इसमें हम लोग बताते हैं कि हम लोग की जो मनुष्य, देव, तिर्यंश और नारकी, ये चारों गति से मेरे भव भ्रमण खत्म होकर मैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र पद लेकर एक ना एक दिन जैसे हमारे सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था में मोक्ष में, वैसे मैं भी मोक्ष में जाऊं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे ज्ञान के लिए। अच्छा नैवेद्य बना के लेके जाना ये तो अच्छा है, पर ये क्या भगवान खाने वाले नहीं खाने वाले। तो ये क्यों होता है कि मैं इस अनारी पद को त्याग करके तब मैं जीवन बनाऊं, इसके लिए हम लोग नैवेद्य पूजा करते हैं। पर आपको एक ख्याल रखना है कि आप जब भी मंदिर जाओ, इसमें उसने बताया है देखो कि आप नैवेद्य लेके जाओ तो एक प्लास्टिक में या अच्छे से उसको कवर करके लेके जाओ ताकि मंदिर में चींटी ना आए, जैना का पालन हो। इसके लिए उसने देखो आपको बताया प्लास्टिक में उसने डाल के लाए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। तो ये श्रीफल, श्रीफल का फल क्यों होता है कि मेरा भी ये फल जैसे मेरा जीवन भी फलित हो और मैं एक ना एक दिन इस फल के रूप में मेरी मोक्ष में जाऊं। तो ये हमारे कियांश के लिए जोरदार तालियां। में आता नहीं है नाम, लेकिन इसका महत्व क्या है। तो अभी जब हमारी सब भगवान हमारे आंगी के साथ रेडी हो जाते, भगवान का मुकुट हो जाता है, तब हम भगवान को कोई कोई क्या करते हैं, दर्पण में खुद का भी चेहरा देखते हैं, सबसे बड़ा गलत है इसको। और कोई कोई तो ऐसे पकड़ता है रॉन्ग, इसको हृदय, देखो बता रहे आपको हृदय में रखना है, हृदय में उनकी प्रतिबिंब देखनी है और अपने प्रभु को हमारे हृदय में रखना है, इसके लिए वो बता रहे थे। एक बार जोरदार तालियां। और जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो पंखी हम लोग का क्या है, एक में मेरे 3 लोग के नाथ का मैं एक सेवक हूँ, तो वो प्रतिबिंब में देख के उसको पंखी दे रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। लगभग तो हमको चामर के ऊपर बहुत अभाव आता है। चामर इसके लिए बताइए ये प्रथा, भगवान के सामने अगर आप नृत्य करते हो तो आपको किधर भी नाचना ना पड़े। हमारे कर्म कैसे भी हमको नचाए
हमको किधर भी कोई भी संकट नहीं आए। इसके लिए आप जब भी चामर लेके नाचो तो ऐसे सोचना कि प्रभु तेरी ये भक्ति करके जो मैं आज नृत्य कर रहा हूँ, आगे जाके मुझे किधर भी नाचना ना पड़े, तेरे समक्ष ही नाचना पड़े। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे ज्ञान के लिए। इस मेले के अवसर पर राजस्थान से खास हमने बुलाया है। वाह भाई वाह, तो जरूर देखो इनका डांस। चलो कठपुतली परिवार दो भाइयों का परिवार था। अलग अलग, कोई निम्बा हेड़ा, कोई रतलाम, कोई जवारा जा बसे। एक परिवार जो भरतपुर में जा बसा और इसी परिवार में पारक गोत्र जी रहते थे, जिनमें जाने माने ऋषभदास जी जो अपने पूर्वजों की रत्नाधिक पैतृक का व्यवसाय करते थे, यानी हीरो का व्यवसाय करते थे। उस पूरे गांव में एक प्रतिष्ठित गणमान्य नायक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम ऋषभदास जी था। ऋषभदास जी धर्म के प्रति पूरे समर्पित थे। केसर की तरह उनके घर में धर्म के संस्कार थे। उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम केसर नाम था, केसर देवी, जिनके गर्भ में एक दिव्य बालक का प्रवेश होता है। एक शुभ रात्रि में केसर माँ को अर्ध जागृत अवस्था में सुंदर स्वप्न आता है। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष उन्हें रत्न से भरपूर और तेज से भरपूर एक रत्न दे रहे हैं, जिनको केसर माँ देखते ही वंदन करने लगती है। और वंदन करने के बाद जैसी उनकी नींद खुलती है वो एकदम जाग जाती है। और यह स्वप्न एक शुभ संकेत दे रहा था। तब केसर देवी ने ये सब अपने पति देव को बताया। स्वामी स्वामी कहो स्वामी, क्या हुआ तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने मेरे सपने में देखा कि एक देव मुझे रत्न दे रहे थे। क्या? यह तो बहुत बड़ा शुभ संकेत है। चलो हम मुनि भगवान के पास जाकर इसका फल पूछ कर आते हैं। चलो चलते हैं। यह सब सुनकर ऋषभदास जी प्रसन्न हुए और तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मुनि भगवान के पास जाकर इस सपने का फल पूछते हैं। और मुनि भगवान के पास जाते हैं। तब मुनि भगवान को ऋषभदास जी और केसर देवी सब हकीकत, स्वप्न की हकीकत बताते। तब मुनि भगवान 2 मिनट के लिए मौन रहते हैं और मौन रहने के बाद वो ध्यान में जाते। और ध्यान से जब वापिस अवस्था में आते तब वो कहते कि ऋषभदास जी आप तो बड़े ही धन्य हो, आपके घर तो एक दिव्य रत्न का जन्म होने वाला है। क्या मुनि भगवान आप सच कह रहे हो? मेरे घर में एक पुत्र का जन्म होने वाला है। और क्या, पूर्णमास के विक्रम संवत 1833 में शुभ लग्न वार गुरुवार को केसर माँ ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही ये समाचार हमारे इस बालक की बुआ को पता चलता है तब बुआ भागते भागते आती है और क्या कहती है सुनिए। भैया भाभी कहाँ है मेरा भतीजा? मुझे मेरे भतीजे को देखना है। उसका चेहरा सूर्य के प्रकाश जैसे चमकता है। सुंदर, अति सुंदर। लाओ, मुझे मेरे भतीजे को देखना है। वाह, ये कितना सुंदर है। इसके गाल कितने सुंदर है। ये तो रत्न जैसा है। इसका रंग तो रत्न से ही होना चाहिए।
अब उन्हें गुरुकुल में प्रवेश दिलाने उनके पिताजी ले जाते हैं। रत्नराज बेटा, रत्नराज इधर आओ। जी पिताजी, क्या हुआ? रत्नराज, अब तुम बड़े हुए हो, मैं अभी तुम्हारा नाम गुरुकुल में लिखवाने जा रहा हूँ। जी पिताजी, मुझे आशीर्वाद दो। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। माताजी, मुझे आशीर्वाद दो। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। केसर देवी, मैं रत्नराज को गुरुकुल लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। से रत्नराज पढ़ते गए, अनेक अनेक शास्त्र उन्होंने जान लिए, उन्होंने अनेक अनेक मंत्र जान लिए, अनेक अनेक स्तवने कंठस्थ की। और अब पंडित जी उनको लेके आते हैं, उनकी जो जो उन्होंने सीखा है वो पंडित जी उनकी कैसे प्रशंसा करते हैं आप देखना। प्रणाम पिताजी। अरे रत्नराज, तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ पिताजी। अरे 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 पंडित जी, आप? प्रणाम सेठ, आपका यह बालक तो बहुत ही होशियार है। इसने तो अर्थ से पंच प्रतिक्रमण और अन्य कई शास्त्र और मंत्र सीख लिए। मुझे लगता है आपका यह बालक भविष्य में बहुत ही ज्ञानी बनेगा और जिनशासन का नाम रोशन करेगा। क्या पंडित जी, आप सच कह रहे हो? हाँ सेठ, सेठ मुझे जाने की आज्ञा दो। ठीक है। समय बीतता, भक्ति के साथ साथ कई स्तवन मंत्र शास्त्र लिखे और उन्हें कंठस्थ किए। बेटा मानिक बेटा, रत्नराज इधर आओ। क्या हुआ पिताजी? आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने आप दोनों को बुलाया क्योंकि मैंने विचार किया है कि मेरा कारोबार अब तुम दोनों को सौंपना चाह रहा हूँ। इस चैत्र महीने से अब तुम दोनों अपना अपना कारोबार संभालो, पर एक बात याद रखना, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले एक तीर्थ दर्शन जरूर करना, क्योंकि तीर्थ हमें तारता है। पिताजी, हम क्यों ना केसरिया तीर्थ जाए तो? वाह, ये तो बहुत बड़ा शुभ संकेत है। चलो। पिताजी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हमारी यात्रा उत्तम होगी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ सदैव रहेगा। वाह भाई वाह। समय व्यवसाय भी अच्छा चलता गया और साथ साथ में पिताजी की आज्ञा का भी पालन करते रहे। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी की तबीयत खराब होती है। स्वामी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। मैंने अपने दोनों बेटे को संदेश भेजा है, वो आते ही होंगे। पिताजी, क्या हुआ? अरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? अरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या, अचानक एक दिन केसर माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस आघात को सहन ही कर रहे थे तब अचानक दूसरा आघात हुआ। पिताजी भी चल बसे। इस आघात पर आघात को देखकर रत्नराज सोच में पड़ गए। जब एक दिन सब छोड़ के ही जाना है तो ये धन संपत्ति ये किस काम का? ये संसार सारे ये सब व्यर्थ है। मुझे अभी संसार में नहीं रहना।
अंगीकार किया, उसके बाद तो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या शासन की प्रभावना की। अरे जो जो गुरु महाराज थे ना, हमारे राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा, उन्होंने कभी भी 3 वस्त्र से ज्यादा एक भी वस्त्र का धारण नहीं किया। जिस दिन उन्होंने संयम अंगीकार किया, उस दिन से लेके उनके अंतिम समय तक उन्होंने अभिग्रह तप में जीवन में ही बिताया। और तो क्या, उन्होंने एक भी संयम उपकरण जो होते अपने शिष्यों से नहीं उठवाया। ऐसे दादा गुरुदेव जिन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त की कि आज भी हमको उसका परिणाम दिखता है। उन्होंने जो पंच महाव्रत धारण किए थे, उसकी शक्ति उनमें इतनी थी। आज भी हम देखते हैं कि किधर अमी झरना होता है, किधर केसर का झरना होता है। ऐसे दादा गुरुदेव की भक्ति हम लोग करते हैं। उन्होंने संयम जीवन उनके दिमाग में भी नहीं था, पर उन्होंने देखा, हम लोगों ने शॉर्ट में बताया कि पिताजी भी गए, माताजी भी गए, इतना बड़ा किया, इतना पाला पोसा गुरुकुल में, उनके पास कोई चीजों की कमी नहीं थी। रत्न का व्यवसाय करते थे, कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन लास्ट में वो बालक ने क्या देखा कि ये सब क्या व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। और लास्ट में उन्होंने हर्ष उल्लास से नहीं तो ये संसार कितना असर है वो देख के उन्होंने संयम लिया। और लास्ट में तो वो उनको एक उपाधि मिली। कोई भी आई थिंक सो कोई भी आज तक कोई भी महाराज साहब को ऐसे नहीं मिली, पर राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब को विश्व पूज्य दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरीश्वर जी बोलते। आप किधर भी देखोगे तो विश्व पूज्य बोलते। तो ऐसे विश्व पूज्य राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उनके संयम जीवन के लिए जोरदार तालियां। भरतपुर में जन्म है पाया, शासन का ध्रुव तारा, अभिग्रह लेके कर्म कपाया, मोहन खेड़ा तीर्थ का उद्धार करवाया। हम बच्चों के प्यारे प्यारे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राजेंद्र सिंह जी महाराज साहब की हनुमान जी अंकल हमको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी थैंक यू। खास करके सोमा अंकल हमारे सबके प्यारे, ये इतने बिजी थे, इनके काम में बार बार उनको फोन करने का, अंकल कटे प्रोग्राम करना हो, क्या करूँ, इतने बिजी होके भी वो फोन कर, मतलब कभी ऐसे नहीं बोला उन्होंने कि ये रेवा वो बिजी है। हमें हमेशा मतलब सपोर्ट करते हैं। जब भी गुरु सप्तमी आती है, फर्स्ट फोन आता है मुझे कि अब से हमें आई गुरु सप्तमी, हमें क्या कर लूँ। तो ऐसे सोमा अंकल हमारे हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनके बेटे संजय भैया भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सब लोग ही मैं रहता हूँ कल्याण, और मेरा निरल है तो कभी छूटता नहीं है। हर प्रोग्राम में आगे हमको रहना है। आप पेरेंट्स लोग हमको सपोर्ट करते हो, मेरे प्यारे बच्चे सपोर्ट करते हैं। और आज के ये प्रोग्राम में हम लोग के बच्चों के द्वारा या किसी के द्वारा कोई भूल हुई हो, इसका मन दुखा हो, तो भगवान के प्रोग्राम में भूल हुई हो तो मन से, वचन से और काया से इच्छा भी दुखलाम। और
जो पर्सनल जो दिया है अनीश जी जैन की तरफ से, एक्चुअली वो पर्सनल एक को नहीं देने का है, वो थोड़ी भूल हो गई, इसके लिए भी इच्छा नहीं, वो सारे बच्चों के लिए है। वो पर्सनल किसको नहीं दिया कि कोई मन में दुकान है, वो सारे बच्चों के लिए है, तो उनको मिल जाएगा वो। और उसके लिए भी धन्यवाद, मेरा पूरे नेरल नगर को धन्यवाद। थैंक यू।